स्टूडेंट, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और रीट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज का जो टॉपिक है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। संज्ञानात्मक विकास में सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों जैसे सोचने विचारने की शक्ति, कल्पना शक्ति, निरीक्षण शक्ति, स्मरण शक्ति तथा एकाग्रता, कंसंट्रेशन, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, संवेदना, सेंसेशन, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन और सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन आदि से संबंधित शक्तियों का विकास सम्मिलित है। तो जैसे कि मैंने बोला ना कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो हमारे सोचने विचारने और तर्क वितर्क करने किससे संबंधित है, प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। और जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो ब्रेन को दो हिस्से में कुछ लोग बांटते हैं, कुछ एक हिस्से में, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी हम देखते हैं कि ब्रेन का जो लेफ्ट हिस्सा होता है, यहाँ पे लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा, तो जो लेफ्ट हिस्सा होता है ब्रेन का वो होता है हमारा लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल ब्रेन कहते हैं लेफ्ट ब्रेन को। वहाँ पे जैसे साइंस, मैथ और लैंग्वेज जिनकी अच्छी होती है तो हम मानते हैं कि इनका जो है लेफ्ट ब्रेन वो एक्टिव है। इसी जगह पे अगर हम बात करें राइट ब्रेन की, तो राइट ब्रेन जो अगर एक्टिव है जैसे कि, तो वो क्रिएटिविटी को दर्शाता है, जैसे ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, है ना, पेंटिंग वगैरह जिनका है अच्छा, जो अच्छा गाते वाते हैं, तो वो हमारे जो है आ जाएगा राइट ब्रेन में। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि जो है संज्ञानात्मक विकास में ब्रेन को लोगों ने दो हिस्सों में बांटा है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो हमारे तर्क वितर्क, गणित वणित से संबंधित है, जो कि लेफ्ट ब्रेन की तरफ होता है। जो राइट ब्रेन होता है वो क्रिएटिविटी को दर्शाता है और लेफ्ट ब्रेन लॉजिकली ब्रेन को दर्शाता है। सरल सी भाषा में हम समझेंगे। फिर आते हैं मानसिक अवस्थाएं। मानसिक अवस्थाओं की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मानसिक अवस्थाएं जो है वो कई प्रकार की हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें समझेंगे, जैसे कि स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो जन्म के समय से 10-11 महीने की आयु तक शिशुओं में सहज क्रियाओं की प्रधानता होती है, जैसे चूसना, निगलना, कुंडरा प्रतिवर्त। आपने देखा होगा बच्चे अंगूठा चूसते हैं, घुटना या जानु प्रतिवर्त, है ना। और जो है ये एक आप जो बच्चे होते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, है ना, रोना, हंसना, गाना, ये सब उसके अंदर आते हैं। फिर आता है इच्छित या ऐच्छिक क्रियाओं की अवस्था, हम कह सकते हैं, जो कि स्टेज ऑफ डिज़ायर ऑफ वॉलंटरी है एक्टिविटीज़। तो मानसिक विकास की यह दूसरी अवस्था है जो 17 से 18 महीने की उम्र से प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में बालकों का बृहद मस्तिष्क अधिक परिपक्व हो जाता है, फलस्वरूप वो तरह तरह की इच्छित क्रियाएँ करना प्रारंभ कर देते हैं। इस आयु में बालकों में भाषा विकास की भी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। फिर आ जाती है हमारी उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की अवस्था। तो मानसिक विकास की इस अवस्था में बालक उद्देश्यपूर्ण कार्य, जैसे किसी खिलौने को पकड़ने, लिखने के लिए कलम पकड़ने, दौड़ने आदि का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। यह अवस्था 2 साल की अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। मानसिक विकास की यह अंतिम अवस्था मानी जाती है और आगे आने वाले वर्षों में बालक में अन्य तरह तरह की मानसिक अवस्थाएँ, मानसिक क्षमताओं का विकास होता रहता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि शैशवावस्था या तथा बचपनावस्था में मानसिक विकास, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले है, यहाँ पे मैंने पॉइंट दर्शाए हैं, संवेदन की क्षमता का विकास। जैसे कि इसमें हम बोलेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ सेंसेशन। तो आपको पता, जैसे कि पता होगा कि जो सेंसेशन हमारे क्या होते हैं, जो हमारी संवेदी होते हैं, जो सेंसेशन कहते हैं, उन्हें मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि नवजात शिशु में भिन्न भिन्न तरह की संवेदन क्षमताएँ होती हैं। इन अध्ययनों में पाया गया है कि शिशुओं में दृष्टि संवेदन, श्रवण संवेदन, घ्राण संवेदन, स्वाद संवेदन तथा त्वक संवेदन आदि पाए जाते हैं, है ना। तो वही सुनना, बोलना, हंसना, तो ये सारे सेंसेशन जो है वो जन्म से ही पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे शिशु की आयु बढ़ती है उसका मानसिक विकास होता जाता है और उनमें इन संवेदनाओं से संबंधित प्रत्यक्ष
परसेप्शन होने लगते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार जब शिशु 3-4 महीने का हो जाता है तो उसके दृष्टि संवेदन क्षमता पूर्णतः विकसित हो जाती है। ठीक है, फिर हम आएंगे सेकंड ऑप्शन पे, जो कि है हमारा समझ का विकास। समझ का विकास अगर हम कहें तो नवजात शिशु पहले किसी भी तरह के अपने इर्द गिर्द के उद्दीपन का अर्थ नहीं समझता है, परंतु जैसे जैसे उम्र बीतने के साथ साथ उसका मानसिक विकास हो जाता है, उसमें समझ की शक्ति बढ़ती जाती है। जब धीरे धीरे बालक 5-6 महीने का हो जाता है तो उनमें अपने खिलौनों एवं कपड़ों की भी पहचान करने लगता है। वह इन खिलौनों में माता पिता के प्रति सुखद अनुक्रिया कर एक पहचान स्थापित करता है। तो ये हो गई हमारी समझ का विकास। फिर आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, जिसे दिक् स्थान संप्रत्यय कहते हैं। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको समझा दे रही हूँ। ठीक है, तो ये 13वें महीने से उनमें दिक् स्थान संप्रत्यय होने का स्पष्ट सबूत मिलने लगता है। ठीक है, तो इसमें जो है नवजात शिशु को यह नहीं समझ पाता कि कोई वस्तु किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, तो ये इसको नहीं समझ में आता। फिर आता है भार का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ वेट जिसे कहते हैं, भार का संप्रत्यय है वो है यहाँ पे शिशु को भार का ज्ञान ठीक से नहीं होता है। वह भार की मात्रा का अंदाज वस्तु के आकार साइज के आधार पर लगाता है। शिशु यह समझता है कि बड़े आकार की सभी वस्तुएं छोटे आकार की सभी वस्तुओं से भारी होती हैं। जैसे शिशु यह समझता है कि हवा से भरा एक बैलून उसके दूध पीने के गिलास से अधिक भारी होता है, परंतु 2 वर्ष की समाप्ति होने तक बालकों का मानसिक विकास जब कुछ और अधिक हो जाता है तब इस संप्रत्यय में कुछ सुधार होता है। तो फिर हम आ गए, इसके बाद आता है समय का संप्रत्यय। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जो है वो शिशुओं में समय का भी ज्ञान प्रारंभ में कुछ नहीं रहता, पर वह घर के परिवार के सदस्यों द्वारा सुबह दोपहर शाम रात 8 बजे 10 बजे सुनना अवश्य है, सुनता अवश्य है, परंतु उनका अर्थ वह नहीं समझ पाता है। परंतु वह 22-23 महीने का हो जाता है तो उसे सुबह शाम दोपहर हल्का हल्का अर्थ समझ आने लगता है ना। और पूर्णतः 24 महीने का हो जाता है तब उसमें आजकल परसों का कुछ ज्ञान होने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समय का संप्रत्यय। फिर हम आते हैं आत्म संप्रत्यय, जो कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। अपने परिवार अपने आप के बारे में जो शिशु एक प्रतिमा बनाता है उसे आत्मसंप्रत्यय कहा जाता है। शिशुओं में हम इस अवस्था में पहले शारीरिक आत्मसंप्रत्यय का विकास होता है। वह अपना चेहरा शरीर के अन्य भागों को आईना में देखता है और अपने बारे में एक प्रतिमा बना लेता है कि वह लड़का है या लड़की। 2 वर्ष के बाद बालकों में मानसिक आत्मसंप्रत्यय विकसित हो जाता है। ठीक है, जिसमें उसके संवेग चिंतन स्मृति आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर हम आएंगे यही यौन भूमिका का संप्रत्यय समझेंगे। तो यौन भूमिका का संप्रत्यय जैसे नवजात शिशुओं में यह ज्ञान नहीं होता कि लड़का था लड़की की आवाज़ वेशभूषा व्यवहार में क्या अंतर होता, परंतु 2 साल की उम्र में होने पर मानसिक विकास एक खास स्तर पर आ जाता है तो उनमें इन दोनों यौनों की इन सभी भूमिकाओं का भी ज्ञान हो जाता है। हालांकि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं, कुछ अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं, पूर्णता सत्य नहीं है, जो कि हम आगे समझेंगे लोगों ने क्या क्या इसके बारे में बताया। फिर आता है सामाजिक संप्रत्यय। तो नवजात शिशु में माता पिता की क्रियाओं एवं समयों के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता नहीं होती है, परंतु 8वें महीने से वे माता पिता द्वारा दिखाए गए समयों के प्रति विशेष आनंद अभिव्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया मूलतः सामूहिक प्रतिक्रिया द्वारा व्यक्त करते हैं। इस तरह से स्पष्ट है कि प्रथम 2 साल में शिशुओं के मानसिक विकास के कई पहलू होते हैं जिनमें इनके बारे में जानकर हम उनके मानसिक विकास के स्वरूप को समझ सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया शैशवावस्था में मानसिक विकास। ठीक है, फिर हम आते हैं अभी दूसरी हेडिंग पे, जो कि है हमारा बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, जो कि इसमें हम जानेंगे कि क्या होता है। तो पूर्व बाल्यावस्था में जैसे कि अन्वेषणात्मक या खोज प्रवृत्ति का विकास, तो इसमें जो होता है जो इसकी एज होती है वो 2 से 6 वर्ष की होती है। और इसे खेल अवस्था भी कुछ लोगों ने बोला है, जो कि हम आगे बोलेंगे। जैसे कि उत्तर बाल्यावस्था को टोली अवस्था के नाम से जाना जाता है, इसे टोली अवस्था के नाम से जाना जाता है। और जो है पूर्व जो आपका पूर्व वाला अवस्था है वह वो जो है खेल अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जो बेसिक है वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो खोज प्रत्यय विकास होने लगता है कि हाँ वो क्वेश्चन बहुत करेगा कि सूरज क्यों निकलता है, रात क्यों होती है, और मम्मी क्यों है, मम्मी ये क्यों करती हैं, पापा वो क्यों करते हैं। तो क्वेश्चन उसको जो है हर चीज़ जानने की उत्सुकता रहती है, तो वो खोज प्रवृत्ति का विकास उसका होने लगता है इसमें।
तो इसको हम कह सकते हैं कि क्रियोसिटी मोटिव जो है वो अधिक प्रबल हो जाता है। ठीक है, क्या, कहाँ, कैसे एवं क्यों से प्रारंभ होने वाले प्रश्नों का तांता लगाए रखता है बच्चा। आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत वो जो है हो जाते हैं आपके, बहुत ज़्यादा क्रियोसिटी उनमें होती है कि पापा ये क्या है, पापा वो क्या है, मम्मा ये क्या है, ये कैसे होता है, वो कैसे। आपने सुना होगा अपने आसपास के बच्चे। और जीवन मृत्यु का संप्रत्यय भी कुछ हद तक वो जानने लगते हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं कि अगर उनके घर ही में डेथ हो जाती है तो वो पूछ लेते हैं कि लेकिन हाँ ये लेकिन हम बड़े बताते नहीं, लेकिन बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है कि अब वो कभी नहीं आएंगे, वो भगवान के यहाँ चले गए, या वो अब नहीं आएंगे, वो उनकी डेथ हो गई, तो वो समझने लगता है। और चिंतन एवं तर्क की बात अगर हम करें तो उसमें थोड़ा थोड़ा चिंतन होने लगता है। जैसे कि जिज्ञासा, जैसे कि जिज्ञासा उनमें प्रबल हो ही जाती है, तो वो धीरे धीरे चिंतन भी करने लगता है कि अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा वो वैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तर बाल्यावस्था, जैसे टोली अवस्था भी कहा जाता है, जो कि 6 से 12 वर्ष के बीच होती है, इसे टोली अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें जो हमारा होता है वो सामाजिक विकास बहुत ज़्यादा चरम पे होता है। इसमें जो है बच्चा अपने अपने आसपास लोगों, मतलब लोगों से दोस्ती बनाए रखता है, और जो है वो मतलब स्कूल में दाखिला भी ले लेता है, तो स्कूल में उसके दोस्त वगैरह भी हो जाते हैं, वो अपना समूह भी बनाना शुरू कर देता है। इसमें जो है आपका विकास तेज़ी से होता है, जो कि सामाजिक विकास तो बहुत ही तेज़ी से होता है। तो ठोस एवं संक्रियात्मक चिंतन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है बच्चा इस अवस्था में बालक और बालिकाओं के मानसिक विकास पर शिक्षक को, पुस्तकों एवं साथियों का प्रभाव अधिक पड़ने लगता है, फलस्वरूप उनका चिंतन पहले से अधिक तरह संगत एवं ठोस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे कि तार्किक विकास और जो है वो चिंतन उस तरह नहीं कर पाता है, अमूढ़ चिंतन नहीं कर पाता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं उनमें वो धीरे धीरे समझ आने लगती है। ठीक है, तो और मृत्यु के बाद जीवन का संप्रत्यय, जैसे कि मतलब अगर कोई ख़त्म हो गया तो कोई, जैसे किसी का जन्म भी हुआ है, तो ये सब उनमें अच्छे से समझ आ जाता है। फिर मुद्रा संबंधी संबंध भी उनके समझ में आ जाता है कि इस अवस्था में बालक मुद्रा संबंधी संबंध भी विकसित कर लेते हैं। बालकों को माता पिता स्कूल जाते समय कुछ पैसा रुपया अक्सर दे दिया करते हैं, जिनका महत्व समझकर वो मुद्रा संबंधी संबंध विकसित कर लेते हैं। अध्ययनों से यह साबित हो गया है कि ढंग का समतय उन बालकों में तेजी से विकसित होता है जो निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के होते हैं। तो जो निम्न मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं उनमें जो है वो मनी का कॉन्सेप्ट विकसित होने लगता है। फिर अगर हम बात करें किशोरावस्था की, जो कि अंतिम अवस्था है, किशोरावस्था जैसे कि काफ़ी तूफान और तनाव की अवस्था भी कही गई है, जो कि हम वो आगे समझेंगे। वो तो खैर अलग अलग लोगों ने इसको बहुत उससे बोला है, लेकिन इसकी फ़िलहाल तो मानसिक विकास की बात कर रहे हैं, तो मानसिक विकास पे ही रहेंगे अभी। तो किशोरावस्था में मानसिक विकास चिंतन में औपचारिक संक्रियाएँ आने लग जाती हैं कि जैसे कहाँ औपचारिक रहना है, कहाँ अनौपचारिक रहना है। जैसे कि घर के बाहर अगर रहना है तो औपचारिक रहना है, घर के अंदर अनौपचारिक रहना है। तो ये सारी संक्रियाएँ उसके भीतर विकसित हो जाती है। एकाग्रता हो जाती है। एकाग्रता मतलब किशोरों का मानसिक विकास इस स्तर का हो जाता है कि उनमें एकाग्रचित होने की क्षमता बढ़ जाती है। इस तरह की क्षमता हालांकि उत्तर बाल्यावस्था में भी होती है, परंतु उसमें यह उतना विकसित नहीं होती है। तो एकाग्रचित्ता बढ़ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन जिसे कहते हैं, तथ्यों को सारणीकरण करने की क्षमता आ जाती है उनमें। जैसे कि किशोरावस्था में मानसिक विकास का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि किशोरों में समस्या समाधान से प्राप्त तथ्यों को सामान्यीकरण करने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उनमें विकसित हो जाती है, जैसे कि बताए। और जो है दूसरों की समस्याओं को समझना, उनको आसानी से समाधान उनका करना, ये सब चीज़ें जो है किशोरावस्था में आ जाती हैं। दूसरों के साथ संचार करने की क्षमता में बढ़ती है, जैसे कि दूसरों के साथ बात करने की क्षमता भी आ जाती है, किसके सामने, जैसे बड़ों से मतलब कैसे बात करनी है, आप करके बात करनी है, और अपने बीच के जो पीयर ग्रुप है उनसे किससे बात करनी है, अपने छोटों से कैसे बात करनी, तो बात करने की तार्किक ढंग से कर सकते हैं। तार्किक मतलब तर्क वितर्क करके बात वो करते हैं, ऐसे नहीं कि जो मन में आया, जो भी सोचा वो बोल दिया। जैसे कि किशोरावस्था में मानसिक स्वास्थ्य इतना हो जाता है कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी समय पर स्पष्ट रूप से विचार विमर्श तार्किक ढंग से कर सकते हैं। और फिर हम आते हैं समझ एवं पकड़ की क्षमता में वृद्धि आ जाती है।
किशोरों को में दूसरों के व्यवहारों एवं अंतः क्रियाओं को समझने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। जल्दी ही किसी बात में छिपे गूढ़ तत्वों को समझ लेते हैं तथा कठिन से कठिन समस्या का समाधान कर लेते हैं। नैतिक संपत्तियों की समझ आ जाती है कि क्या गलत है हमारे लिए, क्या सही है। ये सारी स्मृति का विकास, निर्णय करने की क्षमता, जैसे कि मैंने बोला कि निर्णय है ना, समस्या को अमूर्त संकेतों द्वारा समाधान करने की क्षमता, मतलब हम कल्पनात्मक तरीके से अगर ये समस्या है तो इसको कल्पनात्मक तरीके से उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो अमूर्त होता है उसे कल्पनात्मक तो पहले से अपने दिमाग में हम कह सकते हैं कि वो सोचना शुरू कर देते हैं कि ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा तो वो ऐसे होगा, तो उसकी एक छवि हमारे दिमाग में बनती जाती है। तो ये किशोरावस्था में अच्छे से विकसित होने लग जाता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, जो कि हम कल पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मानसिक विकास जो हो कितने चरण में होता है, कैसे कैसे होता है, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक कैसे 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 मानसिक विकास होता है। तो आज के लिए इतना ही समझेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो जो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इसको आप बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो हम इसको आगे के लिए जारी रखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।